तरह ग्वालियर में भी खाद को लेकर काफी किल्लत देखने को मिल रही है और किसान घंटों लाइन में लगकर खाद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। कई किसानों ने खाद को ब्लैक में बेचने का भी आरोप लगाया है। कतार में खड़े ये लोग मध्य प्रदेश के अन्नदाता हैं, जो दिन रात कड़ी मेहनत करके हजारों लोगों की भूख मिटाते हैं। लेकिन आज ये किसान खुद भूखे प्यासे घंटों लाइन में लगकर खाद मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। पिछले 8 दिनों से खाद को लेकर ग्वालियर के किसान परेशान हैं। बुजुर्ग किसानों के साथ साथ महिलाएं भी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, इस उम्मीद से कि उन्हें खाद जरूर मिलेगा। लेकिन नाउम्मीदी के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता। समस्या क्या है, यहाँ खाद पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद भी यहाँ कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कमी है और जो कर्मचारी हैं वो यहाँ से टेल कर काम चला रहे हैं और पूर्ण रूप से सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 2-4 काउंटर और खोले जाएं तो इतने जो किसान हैं ना वो पर्याप्त मात्रा में कम लाइन लगते सभी को शीघ्र खाद वितरित हो जाएगा। यहाँ स्टाफ की बहुत कमी देखी जा रही है और जो स्टाफ है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। इससे सारे किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों के मुताबिक खाद बांटने के लिए टोकन की व्यवस्था की गई थी, बावजूद इसके सहकारी समिति के जिम्मेदार अधिकारी पैसे लेकर खाद बांट रहे हैं। किसानों ने खाद की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया। किसानों के मुताबिक डीएपी खाद की एक थैली 1350 रुपए की है, जबकि ब्लैक में उसे 1500 रुपए में बेचा जा रहा है। यहाँ तो लाइन में लग के खाद मिल नहीं रहा है, 3 दिन से परेशान है हम। ब्लॉक वाले इतने लोग हैं कि 1500 रुपए में कट्टा बेच रहे हैं। 3 दिन से लगातार हम लोगों से बोल रहे हैं कि 1500 में जितना ले जाना हो उतना ले जाओ, यहाँ मिल नहीं रहा है। तो क्या करे किसान? 4 दिन हो गए हम लाइन में लगे हैं। बराबर 6 बजे से आ जाते हैं, 11 बजे खुलता। हैरानी की बात तो यह है कि जब किसानों ने खाद की मांग की तो सरकारी समिति के जिम्मेदार कर्मचारी उनसे लड़ने लगे। हालांकि जब गोदाम प्रभारी और कृषि विभाग के कर्मचारियों से किसान की समस्याओं के बारे में पूछा गया तो वे काउंटर गिना। तो ये है कि एक यहाँ क्या है ना कि भीड़ बहुत ज़्यादा बंच हो रही है। यहाँ मुरार के सभी लोग आ जा रहे हैं, तो उस चक्कर में क्या है कि व्यवस्था थोड़ा सा नहीं बन पा रही है। क्या ना सडनली अब एक ही काउंटर पे एक लिमिट है। लिमिट से देखिए क्या है, पहले फिंगर लगता है, फिर रजिस्टर मेंटेन होता है, फिर पर्ची कटती है, तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है। नहीं तो बट रहा है। आप यहाँ के जो मनीष हैं, वो यहाँ के जो मेन कर्मचारी वो मनीष हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। नहीं, खाद पर्याप्त है, खाद की कोई कमी नहीं है। बात ये है कि चूंकि एक ही जगह पे पूरी भीड़ इकट्ठी हो जा रही है, इसीलिए थोड़ी सी समस्या आ रही है। नहीं सर, एक्चुअली खाद पर्याप्त है, सब किसानों को मिल भी रहा है। अपन ने इस चक्कर में ना एक काउंटर चलता था अपने यहाँ, अपन ने 3 काउंटर बना दिए किसानों के लिए। कैश काउंटर यहाँ चल रहा है और जो किसानों को जो ऑनलाइन प्रोसेस रहती है, एक काउंटर इस साइड लगाया रखा है अपन ने, एक उस साइड चल रहा है सर। और अपन नंबर से खाद बांट भी रहे हैं और मिल भी रहा है किसानों को। और सर 8 दिन तो हम तो प्रॉपर खाद दे रहे हैं सभी को, जो नए भी आ रहे हैं और जो नंबर भी हैं उनको भी। अब नए वालों को भी एक साइड कर दिया है कि नए वाले वहाँ से ले लें और नंबर वाले यहाँ से ले लें। अपन ने व्यवस्था बना दी सर। इस पूरे मामले को लेकर जब कलेक्टर से बात की गई तो उनका कहना था कि खाद्य पदार्थ मात्रा में है और सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, खाद की पर्याप्त मात्रा अवेलेबल है ज़िले में और मार्कफेड और सारी एजेंसीज़ को हम लोगों ने ताकीद किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन में ज़रूर कुछ कमियां हम लोगों को समझ आई थी कि स्टाफ मार्कफेड के पास में खुद कम होता है, तो एडीएम महोदया जो हैं वो उसकी पूरी नोडल हैं और उन्होंने उसके लिए कुछ ड्यूटी ऑर्डर्स भी लगाए हैं। तो हम वहाँ पर विभिन्न जो अतिरिक्त डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कुछ रोटेशन बेसिस पे वहाँ पर एक टीम को डेवलप करेंगे। साथ ही प्रयास कर रहे हैं कि जो पीओएस मशीन्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जा सके, जिससे कि जो अभी एक लाइन है तो वो 2 या 3 में बन जाए। इसका पीओएस का रजिस्ट्रेशन थोड़ा भोपाल से होता है, तो उसको कैसे हम लोग फास्ट करा सकते हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहीं राज्य के उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने भी कर्मचारियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि खाद की कमी नहीं है, बल्कि पीक समय होने के कारण ऐसे हालात बन जाते हैं। कहीं नहीं है खाद की किल्लत। सब किसानों को
क्योंकि क्या है कि ये पीक टाइम रहता है तो किसानों की भीड़ एक साथ उमड़ती है। हालांकि सरकार ने ये व्यवस्था की है कि किसान 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले भी खाद वो लेके रख ले, पर मजबूरी ये है कि कई किसानों पर रखने का स्थान जगह नहीं है घर में, तो एकदम भीड़ उमड़ती है। खाद कहीं भी कमी नहीं है, सबको व्यवस्थित ढंग से खाद का वितरण इस समय चल रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर खाद की कमी नहीं है तो फिर किसानों को 8-8 दिन तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? किसान भूखे प्यासे लंबी लंबी लाइनों में क्यों खड़े हैं? किसान ब्लैक में खाद बेचने का आरोप क्यों लगा रहे हैं? फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के भी पास नहीं। एनडीटीवी के लिए बॉर्डर से देवश्री माली की रिपोर्ट।